हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का समय है, सुल्तान को लेके छत पे जा रही हूँ और इस समय बज रहे हैं लगभग शायद आज 5:45 बज रहा होगा। और सुल्तान जैसे ही देखता है कि जो मुझे छोड़ने आया वो छत पे थोड़ी देर रहेगा, तब ये बिल्कुल खुश हो जाता है। और इतना खुश हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। और ये जितने भी छोटे छोटे पिलर हैं, इस सब पे ये टॉयलेट करता है। इसका तो यहाँ साम्राज्य है। और देखिए, ये इसकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि मैं छत पे हूँ तो ये सारा बताएगा कि मतलब इतना खुश हो जाता है कि मेरे साथ कोई यहाँ छत पे, वरना रोज़ तो ये बेचारा अकेले ही आता है। और थोड़ी देर बैठ करके चिड़िया विड़िया देखता है, उनको दौड़ाता है और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन आज मैं उसके साथ हूँ तो ये बहुत खुश है। और इसकी खुशी इसके, ये देखिए, थोड़ा सा भी ऐसे बस करिए तो ये दौड़ दौड़ के जाएगा, बच्चों की तरह खेलता है। तो बहुत अच्छा लगता है सुल्तान की इतना खुश देख करके। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि सुल्तान सुबह बहुत एक्टिव रहता है और चाहता है कि मेरे साथ कोई खेले। और ये देखिए सुबह का सूर्योदय, ये देखना वास्तव में बहुत अच्छा होता है। रोज़ सूर्योदय दिख जाए तो समझ लीजिए जीवन में बहुत कुछ हम लोग ने पा लिया। मेरा अब तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है कि वो सुबह वाला जो लाल लाल वाला सूर्य भगवान है वो तो नहीं दिखते। तो मेरे ऊपर भी आते आते मतलब ऊपर आते आते काफ़ी मतलब कि टाइम हो जाता है, लगभग 6, 5, 10 हो रहा है इस समय। और फिर मैंने आज अपना योगा मैट छत पे बिछाया, क्योंकि खूब ठंडी हवा चल रही थी, चिड़ियों की चहचहाट थी। तो बिल्कुल नेचर अपने सबसे खूबसूरत पल नेचर का यही होता है, जब हम सुबह मॉर्निंग की भोर, मतलब कि सुबह सुबह मॉर्निंग का। तो बस यहीं पर मैट बिछाई और थोड़ी देर योगा और सिटिंग एक्सरसाइज करी। तो मेरा 1 घंटे का जो एक्सरसाइज का टाइम था वो पूरा हो गया। योग हो गया, सिटिंग एक्सरसाइज और स्टैंडिंग एक्सरसाइज, ये 3 मैं करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। छत पे आज गई थी, कल जब गई थी तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लगा था छत पे बैठ के। तो सुल्तान के साथ मैं 15 मिनट बैठी थी, लेकिन ना मैट ले गई थी और ना उस समय मतलब कि ये सब करती हूँ ना, पहले ब्रश व्रश कर लेती हूँ, तो इस तरह से ब्रश व्रश नहीं किया था तो अच्छा नहीं लगा ऊपर। तो 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद मैं नीचे आके फिर मैंने ब्रश करने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज करी थी। लेकिन आज मैं अपना मैट ऊपर लेके गई थी और ब्रश करके तब ऊपर गई थी। तो बैठ करके आराम से योग थोड़ी देर किया और थोड़ी देर सिटिंग एक्सरसाइज करी और फिर नीचे आ गई स्टैंडिंग एक्सरसाइज करी। ऊपर नहीं करती हूँ क्योंकि छत पे धम्म धम्म मतलब कुछ होता है तो नीचे और लोग भी रहते हैं, इसलिए मैं छत पे ये सब नहीं, स्टैंडिंग एक्सरसाइज नहीं करती और नीचे आके आराम से फिर अब इस कमरे में करती हूँ। तो ये 1 घंटा मेरा एक्सरसाइज को हो गया और इसका रिज़ल्ट देखिए, तुरंत 5 से 6 दिन हुआ मुझे ये कंटिन्यू करते हुए और इसका रिज़ल्ट सामने ये आ रहा है कि मेरी नींद 5 घंटे हो गई। जो मेरी नींद 8 से 10 घंटे है, मैं बिल्कुल आपको सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलती, तो वो मेरी नींद 5 घंटे पे आ गई। आजकल मैं रात के 12 बजे सोती हूँ और ठीक 5:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि 10-15 मिनट इधर उधर करते कराते 5:50, 5:45 पे उठ जाती हूँ। फिर फ्रेश व्रेश हो करके ब्रश करके तब फिर अपना सुल्तान को लेके ऊपर जाती हूँ, 10 मिनट बैठी रहती हूँ उसके साथ
कल तो यही किया था, 10 मिनट छत पे बैठी रही क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। 5:50 पे मैं छत पे गई थी। तो लेकिन कल मैंने वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन कल सोचा था कि इतनी ठंडी हवा चलती है तो आज के लिए मैंने सोचा था कि मैं आज ऊपर ही करूँगी। तो आज बैठ करके वहाँ पर योगा किया और थोड़ा सा सिटिंग एक्सरसाइज करी और नीचे आके स्टैंडिंग एक्सरसाइज करी। तो एक्सरसाइज कौन नहीं करना चाहता, सभी करना चाहते हैं। और अब तो हर आदमी ये जानता है कि शरीर के लिए ये सबसे ज़रूरी है, बट इसको कंटिन्यू रखना, इसके प्रति हमेशा अपने आप को तैयार रखना, ये सबसे टफ़ टास्क है। तो मेरा भी वही हाल होता है। मैंने कई बार एक्सरसाइज और योग किया है और उसको फिर छोड़ भी दिया है क्योंकि कर ही नहीं पाई, कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी तो देखो बच्चे घर पे हैं, सब सो रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग में ज़्यादा झंझट नहीं है। बट अभी 2 दिन बाद सुबह की ताबड़तोड़ मतलब किसी को छोड़ना है, किसी को टिफ़िन देना है, किसी का ड्रेस, तो किसी का ये, दोनों बच्चों को छोड़ने छड़ाने में 7:30 पौने 8 बज जाता है। और जब बहुत लेट हो जाता है तब लगता है कि अब क्या एक्सरसाइज करें, चले और घर के फिर और काम देख ले, पूजा पाठ में देर हो रहा है। इसीलिए इसको कंटिन्यू रखना बहुत टफ है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, और कर पाई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फ़िलहाल सुल्तान तो मेरे साथ ही जगे रहते हैं, 5 साढ़े 5 से ये जगा हुआ है और अब जाके सो गया है। वो भी योग करेगा, वो भी कूदेगा फांदेगा, 2 घंटे वो भी पूरा फिज़िकल एक्सरसाइज ऊपर से नीचे तक मेरे साथ करता है। और अब वो सो गया है। 10 मिनट मैं बैठूँगी क्योंकि 1 घंटा जब अपने शरीर को थोड़ा थका लो एक्सरसाइज में तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर, अभी गर्म पानी नहीं पिया आज मैंने, पहले नहीं पिया, आज मैं बाद में पीऊँगी। तो पहले 2 गिलास गर्म पानी पीऊँगी, गुनगुना मतलब गुनगुना टाइप का, और उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई और काम, पूजा पाठ, फिर सब कंटिन्यू हो जाएगा, दिन भर का काम शुरू हो जाएगा। तो एक उत्साह बना रहता है, एक एनर्जी बनी रहती है। यही है योग और एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा बड़े फ़ायदे। इसके अलावा और सब चीज़ें तो अपनी जगह पे, बट सबसे अच्छा कि आप हमेशा अपने आप को एनर्जी फील कराएंगे। वरना पहले यही होता था कि बाहर निकलने में अरे बाद में, कल चले जाएंगे, अरे सुबह चले जाएंगे, शाम चले, नहीं। अभी देखिए कल मैं ठीक, कल भी बच्चों को लेके बुक लेने गई, परसों भी लेने गई, और जब काम मुझे ही करने हैं तो मैं टालूँ क्यों। लेकिन टालना तब पड़ता है जब शरीर आलस घेरे रहता है, और जब ये आलस नहीं है तो कोई चीज़ टलती ही नहीं, अपने आप फटाफट हो जाती है। तो बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत एक्सरसाइज में तो बहुत फ़ायदे हैं। तो चलिए फिर से आगे अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। शिव अर्धांगी धारा, ओम हरे हरे हर महादेव, ओम हरे हरे हर महादेव, ओम हरे हरे हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार और पंडित जी अपना पाठ कर रहे हैं और सुल्तान देखिए यहीं बैठ के अपना पाठ पूरा सुनेगा। कोई बैठे न बैठे, सुल्तान पूरा पाठ सुनता है 9 दिन तक। तो पूजा हो गई है इधर की भी और उधर भी माँ ने कर ली थी, और अभी पंडित जी आ गए हैं तो वो पाठ कर रहे हैं और बच्चे लोग कुछ सामान लेने गए हुए हैं। तो इतना हो गया है। अब पाठ रोज जब तक मैं पूजा करके उठती हूँ तब तक पाठ शुरू, पंडित जी आ जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ चाय ले लेती हूँ। और अभी पंडित जी जब पाठ कर लेंगे तब फिर कुछ नाश्ता, मतलब थोड़ा बहुत आलू चिप्स कुछ भी लेके खा लेंगे। तो अभी इतना चल रहा है, बच्चे उठ गए हैं दोनों लोग। अब बस आज आखिरी दिन सो ली है ये लोग खूब अच्छे से, इसलिए मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा सो लो, अब कल से बेबो का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और शान का परसों से, तो इनकी अभी अब रूटीन सही हो जाएगा सुबह उठने का। और बहुत सारे कपड़े सूख करके आए हुए थे तो वो यहाँ पे रखे हुए थे, तो थोड़ा सा जब तक पाठ चल रहा था तब तक इनको तह कर लिया था। और तय करने के बाद सारे कपड़े जिसके जिधर रहते हैं, बच्चों को उधर रहते हैं, मेरे और इनके इधर रहते हैं, तो सबको तय करके अपने अपने कबर्ड में डाला।
क्योंकि ये सब छोटे छोटे काम जितने भी हैं ना, ये सब बड़े झमेले वाले होते हैं। दिन भर करते रहो, दिन भर मिलते रहेंगे। सुल्तान के खाने का समय हो गया। आजकल सुल्तान बहुत नाटक करता है। नवरात्रि में इतना पेड़ा और वो आलू खाता है ना कि इसको अपना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिट्टू भी बिल्कुल बीचों बीच में ही रहना पसंद करते हैं। और शान ने अपना कमरा सेट किया था, तो सारी बुक्स सेट कर रहा था। नई बुक मैंने कहा ऐसे लगाओ ताकि रोज़ दिखाई दे, निकालने में भी प्रॉब्लम ना हो। और अब बस आरती हो रही है, तो सब लोग जितने भी घर के लोग होते हैं सब लोग मिलके आरती कर लेते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं मैगी और हम लोग और भी चीज़ें बना। तो पंडित जी उठ गए थे पाठ करके, तो उनके लिए नाश्ता बनाना था। तो ये कुट्टू के आटे की जो है वो पकौड़ी बनाई। कच्चे आलू को काट के उस पर हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा कुट्टू का आटा मिल डाल करके इस तरह से पकौड़ी बन जाती है। और ये इसी तरह मैंने बनाई। पंडित जी लगभग 1-2 घंटा पाठ करके उठते हैं, तो लगता है कुछ सॉलिड खाने को दे दो, क्योंकि वो और भी जगह पाठ करते हो। वैसे भी ब्राह्मण की सेवा अगर इन 9 दिनों में या हमेशा ही करते रहो, क्या दिक्कत है। तो ये तो बड़ा पुण्य का काम होता है। तो बस बेबू और शान को रात शाम को बनाना शेक दिया। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलिएगा फिर से मुझसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।